तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैथ का सेशन, जो कि रहेगा हमारा 24/2/2024 की सेकंड शिफ्ट का। सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है। बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। तो इसमें डिवाइड 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 0, ठीक है। इसे 2 से तो ये 210 प्लस इसको 5 से तो 110, ठीक है। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 540। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 9,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो इसमें हमसे CI पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। रेट कितना है हमारा, रेट है 32% और वार्षिक दर है, वार्षिक रूप से है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होता है A + B + AB अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये रेट रखेंगे, रेट पर मतलब दर कितनी दी है 32, तो 32 + 32 प्लस 32 गुणा 32 बटे में 100, ठीक है। तो ये ऐड करके ये हो जाएगा हमारा 64 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1024, ठीक है। और यहाँ लग जाएगा पॉइंट 2 संख्या के बाद। एक मिनट, ठीक है। इनको ऐड कर देंगे, ऐड करके आ गया ये हमारा 74.24%। तो ये आ गई हमारी रेट, ठीक है। अब हमें मूलधन कितना दिया था, ये दिया था 9,000, तो 9,000 पे ये रेट हमें ये दिया है 74.24%। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 नीचे 0 बढ़ जाएंगे, यहाँ से इन दोनों को काट दो, 0 से 0, ठीक है। फिर 9 का गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा हमारा, देखो 9 चौक 36, यहाँ से यूनिट डिजिट से देखो 9 चौक 36, तो 6 यहाँ पे सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सेकंड में, ठीक है, लास्ट में, बाकी किसी में नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे भी ऑप्शन से भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करें। लास्ट यूनिट डिजिट देख लो, 9 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 9 चौक 36 आएगा, मतलब लास्ट में 6 आएगा, ठीक है। तो इंटू करने के बाद यही आएगा 6.1866, ठीक है। बाकी आप 9 का इसमें इंटू कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसमें एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ, अरे हाँ, यहाँ देखो ये परसेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। हमने परसेंट के डबल 0 तो लगाए नहीं है, तो पॉइंट हटा के 2 0 आए हैं, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बटे में 10 बचेगा, तो ये आंसर हमारा पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर जो है वो इतना दिया है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो यहाँ पे हमसे मूलधन पूछा है, ठीक है। तो देखो 7 वर्ष और 8 वर्ष, ठीक है, इसको भी ईयर हटा के वर्ष कर, है ना। तो इनका अंतर, इनके अंतर क्या है, इनका अंतर है एक वर्ष, ठीक है। और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है हमें, यानी कि ब्याज दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 57, ठीक है। रेट दे रखा है हमें, आर कितना दे रखा है, वो है हमारा 10%। तो फॉर्मूले में लगा दो, SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ब्याज हमें दे रखी है, SI कितना दिया है 57, बराबर में मूलधन यानी कि P हमसे पूछा है, इंटू रेट हमें दिया है, दर यानी कि 10%, समय भी दिया है हमें कितना 1 वर्ष। इनका अंतर निकालेंगे, 7 से 8 के बीच में 1 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो 1 बटे में 100, इससे ये कितनी बार कटेगा 10 बार। अब 10 की गुणा इसमें हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 570, और इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ हमारा P, तो मूलधन कितना आ गया 570।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है एक मुर्गी फॉर्म में 120 मुर्गियां हैं, फॉर्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फॉर्म का व्यय जो है वो इतना बढ़ जाता है, जबकि प्रति मुर्गी का व्यय औसत व्यय 3 रुपये कम हो जाता है, तो मुर्गी फॉर्म का मूल व्यय कितना था। ठीक है, तो एक मुर्गी फॉर्म में कितनी मुर्गियां हैं, 120 मुर्गियां हैं। ठीक है, फॉर्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फॉर्म का व्यय जो है वो इतना बढ़ जाता है। तो पहले तो हम 140 अतिरिक्त मुर्गियां जो हैं उनको शामिल करेंगे, तो जो इसका व्यय कितना बढ़ जाता है, 4050 रुपये, 50। ठीक है, और इसमें ये कह रहा है कि उसके औसत व्यय में 3 रुपये कम हो जाता है, जबकि प्रति मुर्गी औसत व्यय 3 रुपये कम हो जाता है। तो टोटल मुर्गी हैं कितनी, एक तो 120 है प्लस 140 है। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो ये कितनी हो गई, 260। अब इसमें प्लस करेंगे, 260 में कितना औसत व्यय कम हो रहा है, 3 रुपये, तो गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, तो ये 4050 और ये 0, 6 18 और 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ के कितना आया, 0 7 और 7 14, 8 और 5 13, 8 और 4। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसने हमसे पूछा क्या था, इसने पूछा था मुर्गी फॉर्म का मूल व्यय पूछा था। तो मूल मतलब जो स्टार्टिंग में था, तो स्टार्टिंग में मुर्गियां कितनी थी फॉर्म में, वो थी 120। ठीक है, तो हमें इसी की वैल्यू निकालनी है 120 की। यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बटे 14, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे 14 हमें निकालनी किसकी थी, 120। 0 से 0 दोनों कट गया, तो यहाँ गुणा हो जाएगा 12 का। ठीक है, यहाँ से एक लाइन और ऐड कर लेना, यहाँ से हमें 1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये हो जाएगा 4830 बटे में 140। ठीक है, अब या तो आप ऐसे कर लो, मैंने यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया था, अगर 0 से 0 कैंसिल नहीं करोगे तो यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 2 से 2 6 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 से इसे काटो, 7 6 42, कितना बचा, 6 बचा, 7 9 63 और 0, यानी कि 690 गुणा 6। तो ये आ जाएगा हमारा, लास्ट में 0 ही आएगा, यानी कि सभी में 0 ही दे रखा है। तो 54 5 6 6 36, 36 और 5 41 और 0 है तो 0। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उस समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसका आधार 22 सेंटीमीटर है और आधार की संगत ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार कितना दे रखा है, आधार हमारा दिया है 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 15, 2 से काटेंगे कितनी बार, 11 बार, तो 11 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब अभिषेक अपने लैपटॉप का क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, यानी कि सीपी मान लेंगे हम, सीपी कितना 100, एमपी कितना अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि एमपी 80% अधिक, यानी कि ये हो जाएगा 180। वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य से 25% की छूट देता है, यहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे, अंकित मूल्य यानी कि 180 पर कितने की छूट दे रहा है, 25%, यानी कि 75/100। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये क्या कहते हैं, 5 से 5 एकम 5 और ये बचा हमारा 2 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से 9 बार, 2 ने 18 और ये आ गया 15 गुणा 9,
ये कितना हो गया 15 गुणा 9 135, ठीक है। तो एस पी कितना निकल के आया यहाँ से, हमारा एस पी निकल के आया 135। अब हमसे क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत, लाभ परसेंटेज ही तो पूछा था। तो देखो कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और वो 135 में बेच दी, तो उसे कितना लाभ हो रहा है, इसे लाभ हो रहा है 35%, ठीक है। अब आप लोग अगर सभी ने डेली के वीडियो देखी होंगी, तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, बस वैल्यू चेंज हो रही है, नाम चेंज हो जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम है। हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन सेम है कि उसने क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित किया है या फिर कम अंकित किया है, उससे कुछ छूट मिली है, ठीक है, अंकित मूल्य पर, और उसने लाभ परसेंटेज पूछा है। तो क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से इस तरीके के क्वेश्चंस बने थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ एक मिश्रण दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, ये यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:9, ठीक है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। सो इस वाली लाइन को मिस कर दिया। देखो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिए है, मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है। देखो यहाँ पे बात ये देखो क्या मिलाने की हो रही है, दूध मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है, ठीक है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कुल कितना दूध मिलाया गया, ठीक है। यहाँ पे हमसे जो बात हुई है वो दूध मिलाने की हुई है, ठीक है। तो जब दूध मिलाने की बात हुई है तो पानी का रेशियो सेम होना चाहिए, तो पानी का सेम भी है, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ भी 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे दूध में कितना चेंज आया है, पहले था 7 फिर हो गया 11, यानी कि ये 4 बढ़ा है, ठीक है। अब इसने कहा क्या है वो देखो, इसने पूछा है हमसे प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में। प्रारंभिक में जो मिश्रण दे रखा है वो हमें दे रखा है 7:9, मिश्रण में कुल कितना दूध मिलाया गया है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से हाँ कितना दूध मिलाया, पहले तो ये देखो 4 लीटर, ठीक है। और प्रारंभिक में जो मिश्रण दिया है वो है कितना, यानी कि स्टार्टिंग वाला ये वाला है, ठीक है। तो इनका टोटल करो, 7 और 9 ये हो गया 16, और ये हम कर देंगे गुणा 100। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ये इसने कहा है कि प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में, ठीक है, मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया है, तो दूध मिलाया गया है 4 लीटर, ठीक है। पहले 7 था फिर 11, 4 लीटर मिलाया गया है। और पूछा किसके संदर्भ में, अपॉन में बट्टे में क्या आएगा, प्रारंभिक मिश्रण। प्रारंभिक मिश्रण हमारा ये है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 4 से ये 4 बार और ये 4 से ये 25 बार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपका SW रहेगा, ये खुद सॉल्व करना है और इसको कमेंट में आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। और इस टाइप से बॉड मास रूल से इसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एक इससे पहले करा दिया, एक ये है और एक और अभी आएगा। तो ये वाली टाइप जो भी अब नंबर सिस्टम की आप अच्छे से कर लेना, और सिंपल टाइप भी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं तो 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है टाइम एंड वर्क का, ये आप इसको सेकंड टाइप मान के चलना या थर्ड टाइप मान लेना, ठीक है, जो भी मर्जी है। इसमें एक हमारा फॉर्मूला लगता है MDH करके, ठीक है, MDH अपॉन में हम W मान सकते हैं, और यहाँ पे इनको 1 मानो, ठीक है। यहाँ पे M2 इंटू D2 और ये इंटू H2, ठीक है, अपॉन में मानो W2। अब यहाँ देखो M का मतलब होता है मेल, ठीक है, या तो आदमी या व्यक्ति जो दिए हों, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो आप आदमी, ठीक है, या उसने श्रमिक बोला हो या व्यक्ति बोला हो। D का मतलब होता है दिन, ठीक है, और H का मतलब आवर यानी कि घंटे, ठीक है। और नीचे तो आप बताइए वर्क मतलब कार्य, तो ये इनके मतलब है। अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, 25 श्रमिक दिए हैं, यानी कि M1 की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है 25, गुणा दिन दिए हैं आपको कितने 10, ठीक है। यहाँ घंटे तो दिए नहीं है, जब दिए नहीं है तो हम वैल्यू भी उसकी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। बटे में कार्य कैसे पता चले कितना हुआ है, तो कार्य नहीं पता चलता, तो यहाँ आप वैल्यू मानो 1, मतलब बराबर मानना है, ठीक है, 1 बराबर में। यहाँ मेल कितने दिए 20, यानी कि M2 की वैल्यू कितनी दी है 20, यानी कि 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिनों में उसी दीवार को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो यहाँ पे दिन पूछे हैं हमसे, यानी कि यहाँ हमसे पूछिए D2 की वैल्यू,
ठीक है। अब यहाँ से कार्य, जब उसी कार्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमने कार्य 1 माना है तो हम यहाँ पे भी 1 मानेंगे, है ना, दोनों तरफ कार्य तो बराबर है। बस यहाँ पे दिन पूछा है कि इधर कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ से बस इसको सॉल्व कर दो, 10 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार, ठीक है। बराबर में जब इस तरीके से हो सिचुएशन तो ये वाले कट जाते हैं आपस में, बस यहाँ पे इनटू में होने चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 25 प्लस में 10 हो और बराबर में यहाँ 20 प्लस D2 दे रखा हो। तो जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं होते हैं तो स्टार्टिंग में ये गलतियां हो जाती हैं कि हम ऐसे भी काट देते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में कटेगा जब मल्टीप्लाई दे रखा हो। अब यहाँ से ये हमने 2 बार काट दिया। अब ठीक है, अब कुछ नहीं, देखो ये 25, यहाँ क्या बचा 2 इंटू D2, यहाँ देखो ये इंटू में है, जब इधर आएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बट्टे में, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 बट्टे में 2 और ये हमारा D2, यानी कि दिन निकल आए 25 बट्टे 2 दिन में वो दीवार बना देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि a का a% इतना है तो a का मान क्या होगा, ठीक है। a का की जगह क्या आएगा, का की जगह आएगा इंटू, तो इंटू लगाओ। a प्रतिशत मतलब a परसेंट कह रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला है जब भी हम ये परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a बट्टे 100। अगर मैं आपसे कहूँ 20% है, इसको लिखो फ्रैक्शन में, तो क्या लिखेंगे आप 20 बट्टे 100, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाती है 1/5 आती है ना। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, आप लोग पढ़ लेना, याद कर लेना, जिससे कि क्वेश्चन से हम करते हैं तो काफी हेल्प होती है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक बोला है a का a%, तो जब यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो नीचे बट्टे में क्या लगाएंगे 100, ठीक है। वो बराबर में कितना है वो दे रखा है हमें 9604। अब यहाँ से हमसे a की वैल्यू पूछी है, तो देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a², यहाँ से 9604000, ठीक है। और a की वैल्यू निकालनी है तो इसके ऊपर ये स्क्वायर लगेगा 9604000। अब देखो यहाँ से आपको ये पता करना है कि किसका स्क्वायर है, तो पहले तो हमें 90 गुणा अभी यहाँ से तो ये हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 980 का है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ऐसे करके देख लेना, देखो 98 इंटू 98, ठीक है, इनका आपस में इंटू करके देख लेना, तो इनका जब हम आपस में इंटू करेंगे तो 9604 आएगा, ठीक है। बाकी 00 तो वो इसको छोड़ ही देना, ठीक है। तो वहां तो हमें इस तरीके ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा जल्दी से कि क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 980 का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, तो ए बी से देखो वो ये भी टाइम एंड वर्क से आया है, तो टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे, आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस, ठीक है, हर एक शिफ्ट में। तो ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है, मान लो अगर ये 100 है तो कितना, सॉरी 100 नहीं 1, अगर ये 1 है तो ये इससे 4 गुना अच्छा कारीगर है, तो ये कितना हो जाएगा, v की वैल्यू 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 4, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि a b से 4 गुना अच्छा कारीगर है, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को इतने दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि a प्लस v दोनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में करते हैं, इतने दिनों में करते हैं, ठीक है, दोनों मिलकर। तो यहाँ से वो पूछ रहा है a अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से दोनों का देखो, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 5, ये इसकी कार्य क्षमता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये इनकी क्या निकल के आई है, कार्य क्षमता। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों का कार्य दिया है कि दोनों मिलकर एक काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे, यानी कि 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार, ठीक है। तो ये हो गया 84/3। अब पूछा किसका है, ए का पूछा है कि ये अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। काम है कितना, अब काम है हमारा ये 84/3 और ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है हमारी 4, तो हम गुणा कर देंगे किससे, गुणा कर देंगे हम 4 से। देखो ये बटे में ही तो आएगा ऐसे करके,
जब हमें कोई टोटल वर्क दे रखा होता था हम निकालते थे, मान लो टोटल वर्क 20 है और मैं कहती थी ए से कराना है और ए और बी का कुछ रेशियो दे रखा हो, यानी कि 2:1 दे रखा है, तो हमें ए से कराना होता था, ए की कार्य क्षमता 2 है तो हम बटे में 2 कर देते। लेकिन यहाँ तो 84/3 दे रखा है, ठीक है, और ए की कार्य क्षमता दे रखी है 4, तो ये भी तो इसके बटे में जाएगा। अब यहाँ से ये 84/3 × 4 हो जाएगा। 4 से ये कटेगा 21 बार और 3 से ये कटेगा 7 बार, तो ये कितने दिनों में कर देगा, ये कर देगा 7 दिन में, ठीक है। एक देखो ये कुछ बेसिक्स होते हैं, जैसे ए की वाली कंडीशन आती है ए + b a/c/d, तो यहाँ इस वाली कंडीशन में क्या करते हैं, बाहर वाले की गुणा और नीचे अंदर वालों की गुणा, यानी कि AD/BC, ठीक है। अब इसी को मैथमेटिकल रूप में जैसे ऐसा हो 4/3 दे रखा है और 5/2 दे रखा है, तो हम इनकी गुणा कर लेंगे आपस में और अंदर वालों की कर लेंगे आपस में, यानी कि इन दोनों की करेंगे तो 4 × 2, अंदर वालों की करेंगे तो 3 × 5, ठीक है। ऐसे ही ये वाली कंडीशन बनती है 3 वाली, जैसे ये बन गई हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके ये यहाँ पे उठ के आ जाता है, ठीक है। तो 84/3 × 4 ये इस तरीके से हो रहा है, और ये 4 जो है वो ए की एफिशिएंसी है, ए की कार्य क्षमता है, ठीक है, क्योंकि ए की पूछी है हमसे कि ए अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो जिसका पूछता है उसकी एफिशिएंसी तो से हम भाग करते हैं, तभी तो हमारा निकल के आता है कितने दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एक बैग में काली और सफेद गेंदों का अनुपात इतना है, काली यानी कि ब्लैक, सफेद यानी कि व्हाइट, इनका रेशियो दे रखा है 7:4। उसी बैग में 44 गेंद सफेद है, इसकी वैल्यू दे रखी है व्हाइट वाली की कितनी, 44, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 11, ठीक है। अब पूछा है तो बैग में कुल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4, तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 11, ठीक है। और हमें गुणा भी करना है 11 से, क्योंकि एक की वैल्यू कितनी निकल के आई है 11, तो 11 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 121। देखो आई होप ये समझ में आया वो क्वेश्चन। यहाँ पे पहले इन दोनों का रेशियो दे रखा था 7:4। उसी बैग में 44 सफेद गेंद है, सफेद गेंद है कितनी वैसे हमारी 4, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के कितनी है, वो कह रहा है कि 44 है, 4 नहीं है, ठीक है। तो एक गेंद का निकालेंगे हम, तो यहाँ से हम 4 से इसमें कर देंगे भाग, तो ये कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 11, तो एक गेंद की वैल्यू कितनी निकल के आई 11, ठीक है। उसने पूछा टोटल कितनी है, तो टोटल कितनी थी, काली वाली थी 7 और सफेद वाली कितनी थी 4, इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ के कितना आया 11, ठीक है। अब एक गेंद की वैल्यू कितनी निकल के आई, एक गेंद की वैल्यू निकल के आई हमारी ये 11, तो गुणा 11 कर देंगे, तो टोटल गेंद कितनी निकल आएंगी, टोटल गेंद निकल आएंगी 121, ठीक है। पहले हमने एक गेंद की वैल्यू निकाली है जो कि 11 निकल के आई है, टोटल की पूछा है इसलिए इस 11 में हमने 11 से गुणा किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक कूलर का क्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ प्रतिशत 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पूछा है, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 6400, ठीक है। अब लाभ परसेंट कितना दे रखा है 24, यानी कि 124/100 मान लो, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे 124 × 64 कर देंगे हम, तो देखो लास्ट यूनिट डिजिट से करें तो 4 चौक 16 आएगा, जो कि सभी में दे रखा है, बीच लास्ट में 6, ठीक है। तो इन दोनों का इंटू कर लेना आपस में, यही आ जाएगा 7936, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाज्य होगी। 23 का तो नहीं पता रूल क्या होता है, लेकिन हमें 4 का भी पता है और हमें 7 का भी पता है, तो पहले 4 वाले से अप्लाई करें। 4 वाले का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट यानी कि लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो, यानी कि 4 से भागित हो पूरी तरीके से। तो लास्ट के 2 नंबर देखो, ये है 90, 90 में 4 से डिवाइड करो, ठीक है। 45, 45 में 4 से डिवाइड करो, 40, 40 में 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। और ये 57, इसमें भी हमें 4 से डिवाइड करना है। अब देखो पूरी तरीके से डिवाइड कौन सा होता है, इसे काटेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा और यहाँ बचेगा 0, तो बताओ फिर से 4 दूनी 8 और पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे और 4 पंजे 20, ये क्या आ गया यहाँ से 22.5। क्या ये पूरी तरीके से डिवाइडेड है 4 से, नहीं पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। 4 में 45 का डिवाइड करना है, 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4
और ये 4 दूनी 8 और फिर 4 पंजे 20, ये भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं है 4 से, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 4 से ये 10 बार, ठीक है, ये पूरी तरीके से भाग देते हैं, इसलिए ऑप्शन 3 इज राइट हो जाएगा। ऐसे ही ये भी कंप्लीट नहीं होगा, इसमें भी पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, 4, 7 और 23 से देखना था, तो हमारा 4 से ही सेटिस्फाइज हो रहा है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ठीक है। सभी के विभाजिता के नियम याद कर लेना, क्योंकि कि एक ना एक क्वेश्चन बन ही रहा है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो यही 4 हो गया और 7, 11, ठीक है, ये 7 और 11 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी विभाजिता का नियम जरूर पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है, ठीक है, अंकित मूल्य यानी कि MP और विक्रय मूल्य यानी कि SP, क्या दे रखा है 13:9। अब इसमें पूछा है कि छूट प्रतिशत कितना होगा, तो बता दो कितनी छूट है, तो ये दे रखी है हमें 4 की छूट। हमेशा छूट किस पे दी जाती है, ये दी जाती है हमेशा MP पर, यानी कि बट्टे में 13 और गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 400/13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, यानी कि 3 बार, एक बचेगा और यहाँ से 0, फिर ना जाने का 0 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, फिर ये 13 सत्ते यानी कि 77, ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो ऑप्शन में ही है, बस यहीं तक सॉल्व करना था 23 तक, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये कह रहा है कि एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ अर्जित करना है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये कंडीशन रही होगी, CP में से माइनस हुआ होगा ये वैल्यू, एक मिनट, एक वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, यानी कि हानि का, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू रही होगी हमारी CP, ठीक है, उसमें से ये वैल्यू माइनस की गई होगी, तो उसे क्या हुआ होगा हानि, ठीक है, फिर ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा अर्जित लाभ, तो ये वैल्यू रही होगी, ठीक है, इसमें से माइनस किया गया होगा CP, तो उसे क्या हुआ होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक वस्तु को इतने रुपए पे बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर, इसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है, 5 गुना कौन सी वैल्यू है, 5 गुना है ये उसी वस्तु को, ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट, गुणा 5 ये बराबर, ठीक है, ये कंडीशन हमें सॉल्व करनी है यहाँ से, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 CP और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 9 पंजे 45, 5 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 5 3 15 और 1 16, ठीक है, ये बराबर में ये CP, ठीक है। अब देखो ये माइनस में इधर CP इधर आएगा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पे 5 CP है और ये भी इधर आ जाएगा प्लस में, तो CP कितने हो जाएंगे 6 से CP, ठीक है, ये दे रखा है हमें इधर बराबर में और ये माइनस का दे रखा है इधर, उधर आगे कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा 0, 5 और 5 10 और 1 5 और 5 10 फिर से और ये 21, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई 6 CP की। अब यहाँ से हम CP की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 21,000 बट्टे ये हो जाएगा 6। अब इसने क्या कहा था कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ठीक है, यानी कि 20% का लाभ अर्जित करना है, तो फिर क्या करेंगे हम पहले इसको सॉल्व कर लें, छोड़ो, यानी कि 20% का लाभ यानी कि 120/100, ठीक है, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 6 से ये 6 3 18, हटाओ 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21 यानी कि 70, ये आ गया
70/2 और ये हमारा यहाँ से 120, ठीक है, 2 से ये 60 बार। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया ये हमारा, अब इधर देख लेना प्लीज, ठीक है, 70 गुणा 60, 7×6 42 और ये 00। तो ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 70 संख्याओं का औसत इतना है, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो याद रखना, जब कंडीशन आए प्रत्येक वाली, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए, बात वो प्रत्येक की करे, किसकी, प्रत्येक संख्या की, ठीक है। और क्वेश्चन एवरेज वाला हो तो हमेशा अगर वो गुणा करने की कह रहा है तो औसत में गुणा कर दो, औसत में करना है, ठीक है। अगर वो भाग करने की कह रहा है तो औसत में भाग कर दो, अगर वो प्लस करने की कह रहा है तो औसत में प्लस कर दो, अगर वो माइनस करने की कह रहा है तो औसत में माइनस कर दो। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए ये प्रत्येक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक नहीं है, कुछ और दे दिया और आप लोग करे ही जा रहे हो करे ही जा रहे हो, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि 17 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 47, और क्या करने की कह रहा है कि प्रत्येक संख्या को 6 से गुणा किया जाए, तो बस इसमें गुणा कर दो, 6 सत्ते 42, 4 6 चौक 24 और 4 28, आंसर आ गया, ठीक है। अगर देखो वो यहाँ पे ये कह देता कि गुणा करना है, ठीक है, मान लो औसत दे रखा होता 15 संख्या है, उनका औसत दे दिया उसने हमें 100 है, ठीक है। और फिर वो कह रहा है अगली वाली लाइन में अगर इसे 5 से भाग किया जाए, 5 से प्रत्येक संख्या को ऐसे करके प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए तो औसत क्या होगा। तो फिर कुछ नहीं करना होता, औसत कितना दे रखा था 100, 100 में भाग कर दो तो कितना आ जाता 20 और एवरेज, ठीक है। मतलब जो करने की कहे वो कर दो, भाग करने की कहे भाग, गुणा करने की कहे गुणा, प्लस करने की कहे प्लस, माइनस करने की कहे माइनस, बस कंडीशन होनी चाहिए कि प्रत्येक होना चाहिए उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। और ये सब हमें एवरेज में करना है, ऐसा मत करना कि संख्या को लेके बैठ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, तो देखिए, ठीक है, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से इतने % की कमी की जाती है, तो मान लो वो संख्या है x, ठीक है, कितने की कमी है, पहले है 10 की, तो ये हो जाएगा 90/100। फिर कमी है 15% की, तो ये हो जाएगा 85/100। और फिर कमी है 56% की, तो ये हो जाएगा 44/100। और फिर बराबर में संख्या कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 20,196, ठीक है, यानी कि 20,196। तो फिर पूछा है कि वह संख्या क्या है, यानी कि x की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से हम x को इधर रखो, बाकी सब बराबर में पहुंचाओ, तो ये 21,0196, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितने हो गए 0 5 4 5, ठीक है, अपॉन में, तो यहाँ से 9/85 और ये गुणा में 44, ठीक है, इतना आएगा। अब यहाँ से इसको काटो 11 से, तो 11 से 11 चौक 44, अब इसे काटेंगे हम, तो 11 कम 11, अरे यार यहाँ 0 है, बार बार पता नहीं क्या गलती हो रही है, ये कुछ नहीं है, ये 1 मिनट, यहाँ पे है ये 2 0, ठीक है। फिर इसको 11 से काटना है, 11 कम 11, ठीक है, 9 बचेगा, 11 अट्ठे और फिर 11 33, 11 छक्के, ठीक है। बाकी के ये 0 आ जाएंगे पीछे इसके पीछे, ठीक है। अभी हम 0 को रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसको काटते हैं हम 4 से, 4 चौक 16, यहाँ पे देखो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, 2 बचेंगे, तो 4 पंजे 20 और 3 बचेंगे, 4 नाम 36, ठीक है, इतना आया। अब ठीक है, अब क्या बचा हमारा, बट्टे में बच रहा है हमारा ये 0 जो लग रहे हैं पीछे लगा लो, 1 2 3 4 5, ये बचा 9 गुणा 85, तो ये 17 से 17 पंजे 85 और ये 17 से 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया, तो हम इसको काटते हैं 17 से, ठीक है, 17 से ये 5 बार और 17 से 2 दूनी 34, 17 सत्ते 119, ठीक है, तो ये 17 सत्ते, यहाँ से 0 कितने बचे, 1 2 3 4 5, अब 9 से काट देंगे हम इसे, 9 तिया 27, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5 से 5 6 30, तो 6, 0 कितने बचे, 0 बचेंगे 4, 1 2 3 4,
तो ये है, इसमें ऑप्शन सेकंड इज राइट हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी इसको काटने पीटने में, वो भी इतनी वो नहीं थी, लेकिन थोड़ा अभी बार बार गलत हो रहा था। एक तो यही बार बार गलत हो रहा था, ठीक है। मैं इसको बार बार 21 करके लिख रही थी, जबकि ये 20 करके। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। हाँ, ये भी देखो, मैंने कहा था ना कि बॉड मास रूल से कितने क्वेश्चंस बनने थे, 2 ऊपर हो ही गए, एक करा दिया, एक आपको दिया है करने के लिए, और एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं एक शिफ्ट में, मतलब 2 तो है ही है परमानेंट, 2 से कम तो किसी में नहीं है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व। तो 9 में से 1 गया, कितना बचेगा, 8, ठीक है। फिर जस्ट बाहर क्या है, इनटू है 4 का, तो 8 चौक 32, 32 आया। अब क्या है, 42, ठीक है। तो 42 में से क्या, हमने इतना सॉल्व कर लिया, इतना सॉल्व करने के बाद आया हमारा क्या, 32, तो माइनस कर देंगे 32, तो कितना बचेगा यहाँ से माइनस करके, ये बचेगा हमारा 10, ठीक है। अब बाहर क्या है, 2, मतलब 2 की गुणा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ठीक, 20। उसके बाद फिर क्या है, +4, यानी कि 4 प्लस करना है किसमें, 20 में, तो कितना हो गया, 24, ठीक है। अब फिर उसके बाहर क्या है, 3, यानी कि कुछ नहीं है साइन, तो इंटू होगा, तो 24 में इंटू होगा 3 का, और ये आ जाएगा हमारा 72, ठीक है। कुछ नहीं था, बस एक एक करके सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 9 में से 1 गया 8, 8 में गुणा कर देंगे 4 की, 8 चौकी आ गया हमारा 32। फिर 42 में से 32 को माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारा 10, और 10 में गुणा कर देंगे 2 की, तो ये आ जाएगा हमारा 20, और 20 को 4 में जोड़ देंगे, तो ये जोड़ दिया, ये आ गया हमारा 24, 24 में गुणा कर देंगे 3 की, तो आ जाएगा 72, और सारे ब्रैकेट सॉल्व होते जाएंगे खुद ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए 20। एक चोर 2 PM पर एक कार चुराता है और इसे 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है। चोर का पता 3 PM पर चलता है और कार का मालिक 105 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दूसरी कार से चोर का पीछा करने निकल पड़ता है। मालिक कितने बजे चोर को पकड़ लेगा? तो देखो, इनकी डिस्टेंस देखो कितनी कवर की होगी। एक चोर 2 PM पर एक कार को चुराता है, ठीक है, और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो ये चला हमारा 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक चोर कार को चुरा के, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर की होगी, वो होगी हमारी 70 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, 3 बजे चोरी का पता चलता है, 3 बजे, और कार का मालिक जो है वो 105 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसका पीछा करता है, ठीक है, का चोर का। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पे, 2 से 3 बजे पता चलता है, यानी कि 1 घंटा, तो गुणा 1 ही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, इनकी चाल जो है वो, इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इनकी सेम है। पहले ये चोर भागा, कौन है ये है चोर, ठीक है। फिर ये कार जिसकी चोरी करी थी उसका मालिक इसके पीछा कर रहा है, ये इसके पीछे पीछे भागा, तो सेम डायरेक्शन है जब दिशा समान होती है, ठीक है। क्या दिशा कैसी होती है, समान, तो चाल क्या हो जाती है, चाल हो जाती है हमारी माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 105 में से 70, तो 105 में से हम 70 को माइनस करेंगे, तो देखो निकालना क्या था, निकालना हमें यही था कि वो जो मालिक है वो कितने बजे उसे पकड़ेगा। तो चाल बराबर क्या होती है हमारी, चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय, ठीक है। तो समय हमें निकालना है, कितने बजे पकड़ेगा, तो ये हो जाएगा D/B यहाँ से, ठीक है। इसको देखो, ये इसी से निकल के आता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आता होगा, तो यहाँ अपॉन में 1 कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा VT, और ये हो जाएगा इधर D। यहाँ से T की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये गुणा में है, जब इधर जाएगा तो ये इसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, यहीं से ये वाला फॉर्मूला निकल के आ गया। अब डिस्टेंस कितनी थी हमारी, डिस्टेंस थी 70, तो 70, ठीक है। मैंने क्या कहा है कि सेम डायरेक्शन है, तो चाल क्या हो जाएंगी माइनस, यानी कि 105 में से आप 70 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 35 किलोमीटर पर आवर, इनकी चाल। तो चाल यानी कि कितनी आ जाएगी, 35 किलोमीटर पर आवर। 35 से ये कितनी बार, 2 बार, तो ये 2 घंटे आ गया, क्या आ गया टाइम, 2 घंटे। तो सबसे पहले एक चोर ने जो चोरी, मतलब एक कार को चुराता है, कितने बजे चुराता है वो, 2 बजे, ठीक है। 2 बजे उसने चोरी की और 2 घंटे लग गए उसके मालिक को उसे पकड़ने में, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बजे, यानी कि 5 PM, 5 PM पे वो उसे पकड़ लेगा, ठीक है।
वो पहले वाले टाइम में जोड़ते हैं, हमेशा याद रखना है। यहाँ से जैसे 2 आवर निकल के आया हमारा, इसको हमेशा पहले वाले टाइम में जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो 2 बजे नहीं सॉरी 2 इसमें नहीं, इसने यहाँ पे चोरी करी है और चोरी का पता चलता है हमें 3 बजे, ठीक है। तो हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। उसे चोरी का पता कितने बजे लगा, 3 बजे, तो 3 में जोड़ेंगे। 3 में जब 2 घंटे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है।